डरूं कि जिंदगी में क्या होगा, कि क्यों डरूं कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं हुआ तो तजुर्बा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स कलम। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो बेसिकली एनपीएस बेस्ट सेशन होने वाला है एंड क्वेश्चन का सिलेक्शन इतना सुपर्ब है कि किसी भी एग्जामिनेशन में एनपीएस से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो में स्टार्टिंग बने रहिए और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पर आपको हर अपडेटेड से अपडेट किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कि एनपीएस स्टैंड्स फॉर, यानी एनपीएस जो है वो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नेशनल पेंशन सिस्टम, एनपीएस। नेक्स्ट है कि एनपीएस इज बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड एंड रेगुलेटेड बाय, दैट राइट आंसर इज पीएफआरडीए, यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि एनपीएस को रेगुलेट करती है। नेक्स्ट है कि एनपीएस इज अ, तो एनपीएस क्या है, तो ए है मार्केट लिंक्ड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट स्कीम। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन का कलेक्शन है कि जो एनपीएस जो है वो है मार्केट लिंक्ड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट स्कीम। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4 कि अंडर एनपीएस अ यूनिक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जिसे हम लोग प्रान बोलते हैं, जनरेटेड एंड मेंटेन वाई। तो ये जनरेट किसके द्वारा किया जाता है और मेंटेन किसके द्वारा किया जाता है, प्रान, यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। तो ये किया जाता है सीआरए के द्वारा। सीआरए का मतलब क्या होता है, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। सीआरए का मतलब होता है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, जो कि प्रान को रेगुलेट करती है ना, एंड जनरेट एंड मेंटेन करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर बीइंग ऑफर्ड बाय एनपीएस। एनपीएस के अंतर्गत कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं, तो ये होता है 2 तरह के। एक होता है क्या, टायर फर्स्ट एंड टायर सेकेंड, है ना। तो एनपीएस में कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं, तो 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं, टायर फर्स्ट एंड टायर सेकेंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6 कि टायर फर्स्ट अकाउंट ऑफ एनपीएस इज अ, टायर फर्स्ट जो है एनपीएस के अंडर जो टायर फर्स्ट अकाउंट होता है वो होता है पेंशन अकाउंट हैविंग रेस्ट्रिक्टेड विथड्रॉवल, यानी इसमें विड्रॉवल का जो ऑप्शन है वो रिस्ट्रिक्टेड है, आप निकाल नहीं सकते हैं। पेंशन अकाउंट हैविंग रिस्ट्रिक्टेड विथड्रॉवल। ओके, अब वहीं पर हम देखते हैं जो टायर सेकेंड की बात जब करते हैं, टायर सेकेंड 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं अंडर एनपीएस। तो टायर फर्स्ट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड मोड में रहता है, वाइल टायर 2 अकाउंट ऑफ एनपीएस इज वॉलंटरी अकाउंट। क्या है, वॉलंटरी अकाउंट है, विच ऑफर्स लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड विड्रॉवल, जो कि विड्रॉवल को हमें ऑप्शन देता है कौन, टायर 2 अकाउंट अंडर एनपीएस। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कि ऑन एग्जिट रिटायरमेंट सुपरनुएशन अ मिनिमम ऑफ हाउ मेनी % ऑफ द कॉर्पस इज मैंडेटरी यूटिलाइज्ड टू प्रोक्यूर अ पेंशन फॉर लाइफ बाय परचेजिंग एन यूनिटी फ्रॉम अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिटी परचेजिंग करने के लिए, यूनिटी बेसिकली क्या होता है ना, वो होता है कि टाइप्स ऑफ कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ इंश्योरेंस। यूनिटी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इंश्योरेंस है, और उसको परचेज करने के लिए मीन्स ऑन एग्जिस्ट रिटायरमेंट और सुपरन्यूएशन जो मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए कॉर्पस का वो है 40%। सीधा सीधे सिंपल शब्द में यदि समझा जाए तो रिटायरमेंट के टाइम जो एनपीएस का है वो 40% जो है वो एन्युइटी के लिए रिजर्व रखा जाता है। इस क्वेश्चन का ब्रीफ यही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है कि एनपीएस इज मैंडेटरीली एप्लीकेबल ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एक्सेप्ट ब्लैंक्स रिक्रूटेड ऑन और आफ्टर 1/1/2004। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि एनपीएस जो है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 1 अप्रैल 2004 से लागू है, लेकिन इनमें से कौन ऐसे जो डिपार्टमेंट्स है
या कह सकते हैं कौन ऐसा अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिट्स है जो कि एनपीएस के दायरे में नहीं आता है, तो वो है आर्म्ड फोर्सेज, यानी हमारा जो भारतीय सैनिक है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये एनपीएस के दायरे में नहीं आते, इन्हें आज भी पेंशन मिलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है कि ऑल स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट ब्लैंक स्टेट गवर्नमेंट हैव अडॉप्टेड एनपीएस स्कीम। देखिए, हमारे इंडिया के अंतर्गत जो स्टेट्स है उनमें सभी स्टेट एनपीएस को ऑप्ट किया है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल में आज भी ऑफिस दिया जाता है, वहाँ एनपीएस का प्रोविज़न अभी तक लागू नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ मेक अ मंथली कंट्रीब्यूशन एट द रेट ऑफ हाउ मेनी % ऑफ देयर सैलरी, यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है मेक अ मंथली कंट्रीब्यूशन, यानी कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो मंथली उसका कंट्रीब्यूशन अंडर एनपीएस कितना होता है, तो उसका जो भी मंथली जो बेसिक पे होता है प्लस डीए का, बेसिक का 10% प्लस डीए जो होता है वो कंट्रीब्यूट होता है अंडर एनपीएस। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन का लेवल समझ में आ रहा होगा कि कितना सुपर्ब क्वेश्चन है, बिल्कुल टू द पॉइंट, कोई क्वेश्चन इधर से उधर नहीं। तो बस वीडियो में स्टार्ट में बने रहिए और फिर देखिए कि आपका एनपीएस एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन रेट हैज़ बीन एनहांस्ड टू हाउ मेनी % विथ इफेक्ट फ्रॉम, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है, देखिए यहाँ पर इस टर्म को समझिए, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन नहीं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर का मतलब जो हमें नियुक्त करता है, यानी नियोक्ता, फॉर एग्जांपल रेलवे, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है, सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ाकर कितना % कर दिया है और वो कब से लागू है। तो देखिए, गवर्नमेंट के द्वारा जो हमारे एनपीएस के अंतर्गत जो कंट्रीब्यूशन है वो 14% कर दिया गया है, और ये जो विथ इफेक्ट फ्रॉम कब से, तो 1 अप्रैल 2019 से किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2019 से जो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 14% कर दिया गया। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑल सिटीजन्स मॉडल ऑफ द एनपीएस अलाउ ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडियन एज बिटवीन हाउ मेनी ईयर्स टू ज्वाइन एनपीएस ऑन वॉलंटरी बेसिस। क्वेश्चन का ब्रीफ ये है कि कितने से कितने एज के बीच में हम एनपीएस को ऑप्ट कर सकते हैं। तो देयर राइट आंसर इज 18 to 65 ईयर्स, बट अभी जो एक नया प्रोविज़न आया उसमें 18 to 70 ईयर्स का प्रोविज़न लाया गया। तो यदि ऑप्शन में 18 to 70 ईयर्स रहे और 18 to 65 ईयर्स भी रहे, तो 18 to 70 ईयर्स है, इसे ऑप्ट करना है, इसका ए होगा राइट आंसर 18 to 17 का। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि enrollments and contributions under NPS for central government employees are made through, यानी जो इनरोलमेंट्स होता है, जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है अंडर एनपीएस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आर मेड थ्रू, किसके माध्यम से बनाया जाता है। तो ये जो होते हैं वो नोडल ऑफिसर होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ का, जैसे किसी आप रेलवे के अंतर्गत हेडक्वार्टर्स में, तो वहाँ का नोडल ऑफिसर जो हो गए वो FN एंड CO जो होते हैं वो होते हैं नोडल ऑफिसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि ASPS स्टैंड फॉर, यानी देखिए क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन टू द पॉइंट है, कहीं भी किसी भी एंगल से देखा जाए तो इधर से उधर क्वेश्चन नहीं होगा। ASP स्टैंड फॉर एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स, वेयर एन्युटी इज प्रोडक्ट ऑफ इंश्योरेंस। यूनिटी क्या है, व्हाट इज यूनिटी, तो यूनिटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंश्योरेंस। तो ASP जो है उसका मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है यूनिटी सर्विस प्रोवाइडर्स। ओके, एंड नेक्स्ट प्रान एंड स्टैंड फॉर, इसके पहले भी हम देखे थे कि प्रान जो है जो कि CRA के द्वारा, यानी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग जो एजेंसी है उसके माध्यम से मेंटेन किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है प्रान, दैट मीन्स परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 कि हाउ मेनी न्यूमेरिकल आर देयर इन प्रान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इस समझ में आ रहा होगा कि बिल्कुल जो क्वेश्चन का कलेक्शन है वो बिल्कुल रनिंग क्वेश्चन का है, जो हमारे और आपके लाइफ में हो रहा है। प्रान हर किसी के पास है, प्रान में कितने डिजिट होते हैं है पर पता नहीं है। प्रान किसके द्वारा रेगुलेट होता है,
जानते हैं कि प्राण है बट रेगुलेट नहीं होता, लेकिन अब आप जान गए कि CRA के द्वारा होता है, यानी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के माध्यम से होता है। प्राण का मतलब होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, एंड प्राण का जो डिजिट होता है, जो प्राण नंबर होता है ना, उसमें 12 डिजिट होता है, रिमेंबर इट, ओके, 12 डिजिट होता है, ठीक है। चलिए अच्छा, चलिए लगे आते एक और चीज़ का डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉय नंबर होता है, प्राण एंड एम्प्लॉय नंबर बोथ आर डिफरेंट थिंग। प्राण हैविंग 12 न्यूमेरिकल वाइल एम्प्लॉय जो नंबर होता है दैट हैव 11 न्यूमेरिकल, ओके, 11 डिजिट का होता है, तो इसे याद रखना है, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। बस माय डियर फ्रेंड्स, आप वीडियो में बने रहिए, फिर देखिए कि आपको एनपीएस का क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 18 कि सब्सक्राइबर कैन पार्शियली विड्रॉल अप टू हाउ मेनी % ऑफ देयर ओन कंट्रीब्यूशन एट एनी टाइम बिफोर एग्जिस्ट फ्रॉम एनपीएस टायर फर्स्ट स्कीम। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जो सब्सक्राइबर है, जो कंट्रीब्यूटर है, एम्प्लॉय जो है, कैन पार्शियली विड्रॉल, यानी पार्शियली विड्रॉल कर सकता है कितना % तक ऑफ देयर एनपीएस टायर फर्स्ट स्कीम के अंतर्गत यदि आप एनपीएस में आते हैं तो आप अपने कंट्रीब्यूशन का 25% विड्रॉल कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, सब्सक्राइबर कैन पार्शियली विड्रॉल फ्रॉम ए मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द एंटायर टेन्योर ऑफ सब्सक्रिप्शन अंडर एनपीएस फॉर सर्टेन पर्पसेस एंड स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 25% आप टायर फर्स्ट के स्कीम में आप 25% तक पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, ये कह रहा है कि कितने टाइम्स आप 25 निकाल सकते हैं। तो आप इंटायर सर्विस में आप 3 टाइम्स आप विड्रॉल कर सकते हैं अंडर एनपीएस टायर फर्स्ट स्कीम, ओके, 3 टाइम्स। अब देखिए एक और सुपर क्वेश्चन इससे रिलेटेड कि द पार्शियल विड्रॉल आर अलाउड फॉर एनपीएस टायर फर्स्ट आफ्टर कंट्रीब्यूटिंग फॉर एट लीस्ट हाउ मेनी ईयर्स एंड देयर शुड बी ए गैप ऑफ मिनिमम हाउ मेनी ईयर्स बिटवीन सक्सेसिव विड्रॉल। अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन कर रहा है ना कि द पीरियड विड्रॉल आर अलाउड फ्रॉम एनपीएस टायर फर्स्ट आफ्टर कंट्रीब्यूटिंग फॉर एट लीस्ट 10 ईयर्स, यानी जब आपका सर्विस का लेंथ ऑफ जॉब जब आपका 10 ईयर्स हो जाए, यानी आपको कंट्रीब्यूशन देते हुए 10 ईयर्स हो जाता है, तब आप अपने एनपीएस से 25% पार्शियली विड्रॉल कर सकते हैं, वो भी पूरे कैरियर में 3 टाइम्स। और जो गैप होना चाहिए एक विड्रॉल से दूसरे विड्रॉल के बीच में वो होना चाहिए 5 ईयर्स। तो योर राइट आंसर विल बी 10 and 5 ईयर्स, ऑप्शन बी, ओके। वेरी वेरी सुपर क्वेश्चन। चलिए बने रहिए वीडियो में। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 की एम्प्लॉयज ऑन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस टायर फर्स्ट एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट विद इन द ओवरऑल सेलिंग ऑफ ₹150 लाख अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। देखिए एनपीएस के अंतर्गत, यानी एनपीएस के अंतर्गत जो 2 तरह के अकाउंट होते हैं, टायर फर्स्ट अकाउंट एंड टायर सेकेंड अकाउंट। तो टायर फर्स्ट अकाउंट में जो भी मनी, जो भी कॉर्पस जो डिडक्ट होता है, और तो वो इनकम टैक्स के अंतर्गत में जो आता है वो होता है 80CC-D फर्स्ट। याद रखिएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 है 80CC-D2। ये 2 किसी और के लिए आगे क्वेश्चन आएगा, आपको मिलेगा। फिलहाल आपको यहाँ पर रखना है कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है, वो एज पर एक्ट ऑफ इनकम टैक्स 80CC-D फर्स्ट, ओके। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 22 की फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2015-16 द सब्सक्राइबर इज ऑल्सो अलाउड टैक्स डिडक्शन इन एडिशन टू द डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80CC-D1 फॉर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस टायर फर्स्ट अकाउंट सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ रुपीज ब्लैंक्स अंडर सेक्शन। अब देखिए इसमें जो कह रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2015-16 के लिए सब्सक्राइबर को अलाउ किया गया था टैक्स डिडक्शन करवाने के लिए कितना तक। तो ये जो अमाउंट आएगा वो 50,000 का आएगा, और जो डिडक्शन जो था वो 80CC-D के फर्स्ट का बी का ओनली फॉर फाइनेंशियल ईयर 2015 और 16। तो ये भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2015-16 सब्सक्राइबर इज ऑल्सो अलाउड tax deduction in addition to the deduction allowed under section 80CC-D first
इस क्योंकि जो हमारा जो कंट्रीब्यूशन होता है बेसिक पे प्लस डीए का जो 10% जो होता है, बेसिक पे का 10% प्लस डीए, तो वो होता है 80 CC/D फर्स्ट के तहत इनकम टैक्स में, उससे हमें रिबेट मिलता है या डिडक्शन होता है, और जो आपको खाना खा लीजिए 150 लाख तक। ओके, और फाइनेंशियल ईयर 2015-16 के लिए जो अमाउंट रखा गया था वो 50,000 एंड अंडर सेक्शन 80 CC/D फर्स्ट का भी। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन मेक्स योर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, दैट मीन्स गवर्नमेंट की बात हो रही है, टुवर्ड्स एनपीए टायर फर्स्ट एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन। अब देखिए हम जो 80 CC/D की बात जो कर रहे थे ना, तो 80 CC/D फर्स्ट में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आता है, और 80 CC/D के अंतर्गत गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन आता है, एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन आता है। बी आर एम्प्लॉय नॉट एम्प्लॉयर। ओके, एम्प्लॉयर मीन्स नियुक्त करने वाला, मीन्स गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन आता है अंडर एनपीएस टायर फर्स्ट स्कीम, वो आता है 80 CC/D का 2 सेक्शन के अंतर्गत। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कि विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2019 यानी 1 अप्रैल 2019 लमसम विड्रॉल अप टू हाउ मेनी % ऑफ टोटल पेंशन विड्रॉल फ्रॉम एनपीएस टायर फर्स्ट एट द टाइम ऑफ सुपरनुएशन इज टैक्स एग्जाम। तो देखिए टायर फर्स्ट के अंतर्गत आप रिटायरमेंट के समय 40% यूनिटी के लिए आपका रिजर्व रखा जाता है, एंड रेस्ट दैट इज 60% वो आपको सुपरनुएशन के टाइम दिया जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत सुपर्ब क्वेश्चन। यदि आपको क्वेश्चन बिल्कुल डिस्कशन अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, और हो सके तो एक मैसेज भी कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। मिनिमम 40% ऑफ द अमाउंट यूटिलाइज फॉर परचेजिंग एन यूनिटी फ्रॉम द यूनिटी सर्विस प्रोवाइडर यानी ASP रजिस्टर्ड एंड रेगुलेटेड बाय ब्लैंक्स इज टैक्स एग्जेम्प्टेड। तो देखिए एक्चुअली में जो ASP भी है यूनिटी सर्विस प्रोवाइडर, और जो हमारा मिनिमम जो 40% अमाउंट यूटिलाइज होता है फॉर परचेजिंग एन यूनिटी, तो उसको रेगुलेट करता है, यूनिटी को रेगुलेट करता है IRDA, दैट मीन्स इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। IRDA का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ से दो को एक होता है PFRD यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, वाइल IRDA मीन्स इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, जो कि ASP को मेंटेन करता है, रजिस्टर्ड एंड रेगुलेटेड बाय IRDA यूनिटी सर्विस प्रोवाइडर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड क्वेश्चन नंबर 26 कि अ सब्सक्राइबर टू NPS विल हैव द ऑप्शन टू विड्रॉल द एंटायर एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ विदाउट परचेजिंग एनी यूनिटी ऑन सुपरनुएशन इफ द accumulated pension wealth of the subscriber is equal to less than this amount। यानी कह रहा है कि a subscriber to NPS will have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without purchasing any unity। बिना यूनिटी के हम अपना विड्रॉल पूरा करना चाहते हैं, तो वैसे स्थिति में जो पेंशन वेल्थ होगा ऑफ द सब्सक्राइबर का वो इक्वल होना चाहिए और लेस देन होना चाहिए कितने अमाउंट का, 2 लाख का। या तो इक्वल हो या फिर इससे लेस देन हो, तो वो होल एंड सोल विड्रॉल कर सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 27 है कि व्हाट इज द मिनिमम एनुटाइजेशन एंड मैक्सिमम लमसम विड्रॉल परमिशेबल व्हेन अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्स सुपरनुएशन फ्रॉम NPS। तो देखिए सीधा सीधी हम लोग जानते हैं कि 40% जो होता है वो यूनिटी के लिए होता है, और 60% जो होता है वो होता है आपका सुपरनुएशन के टाइम में। तो यहाँ पर दोनों तरह से क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिनिमम इन्यूटाइजेशन एंड मैक्सिमम लमसम। तो मिनिमम इन्यूटाइजेशन 40% हो गया, एंड जो मैक्सिमम लमसम है वो है 60%। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अडॉप्ट NPS फॉर CG एम्प्लॉय इज फॉल्स। यानी CG एम्प्लॉय, CG मीन्स कॉम्पेंसेट ग्राउंड पर जो एम्प्लॉय रिक्रूट किए जाते हैं, तो उनके रिगार्डिंग में कहा जा रहा है कि NPS का जो स्टेटमेंट है वो कौन फॉल्स है, कौन गलत है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है कि जो सब्सक्राइबर है कैन कंट्रीब्यूट
हिज टायर 2 अकाउंट इवन आफ्टर क्लोजर ऑफ टायर फर्स्ट अकाउंट। ये इसका राइट आंसर है। बाकी इसमें जितने भी है वो सब करेक्ट है, यही फॉल्स है। ठीक है, किस जैसे देखिए, ए सब्सक्राइबर कर कंटिन्यू हिज टायर फर्स्ट अकाउंट इवन आफ्टर क्लोजर ऑफ टायर 2 अकाउंट। टायर 2 अकाउंट को क्लोज करने के बाद भी टायर फर्स्ट अकाउंट में वो कंटिन्यू कर सकता है, ये भी सही है। एंड अ सब्सक्राइबर शुड हैव बीन इन द एनपीएस एट लीस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years to be eligible for partial withdrawal and can withdraw only up to 25% of its contribution as on date of application for withdrawal, है ना। देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझ में ये आया कि जो अभी हम लोग पढ़ें कि हमारे एनपीएस के अंतर्गत यदि टायर फर्स्ट के अंतर्गत हैं तो हम 25% मिनिमम कॉर्पस को पार्शियली विड्रॉल कर सकते हैं। तो कितने समय की बात कर सकते हैं, तो वहाँ हम लोग पढ़े 10, जो कि अब बदल चुका है। 10 years नहीं है, वो बदल कर हो गया है 3 years। यानी आफ्टर 3 years यू मे बी एलिजिबल फॉर विड्रॉल फ्रॉम योर एनपीएस अकाउंट टायर फर्स्ट स्कीम एटलीस्ट 25%। एंड पूरे इंटायर जॉब के अंतर्गत, इंटायर सर्विस के अंतर्गत 3 बार आप 25 का कॉर्पस विड्रॉल कर सकते हैं। और ये जो एक विड्रॉल से दूसरे विड्रॉल के बीच में जो गैपिंग होना चाहिए वो गैपिंग होगा आपका 5 years का। ओके, चलिए तो यहाँ पर से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आया कि एक पार्शियल विड्रॉल 25%, मिनिमम गैप शुड बी 5 years एंड मिनिमम टेन्यूर जो होना चाहिए लेंथ का वो होना चाहिए एटलीस्ट 3 years, नॉट 10 years। रिमेंबर इट, आफ्टर 3 years you may be eligible या you will be eligible to withdrawal corpus from टायर फर्स्ट अंडर एनपीएस स्कीम। ओके, यानी आफ्टर 3 years, इसे याद रखना है। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि व्हाट इज़ द मिनिमम यूनिटाइजेशन एंड मैक्सिमम लम्प सम विड्रॉल परमिशन व्हेन अ गवर्नमेंट सर्वेंट डज प्री मैच्योर एग्जिट और वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम एनपीएस। अब देखिए यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि वहाँ पर हम लोग कह रहे थे एट ए टाइम ऑफ सुपरन्यूएशन, तो जो मिनिमम यूनिटाइजेशन होगा वो 40% का होगा एंड जो मैक्सिमम जो लमसम होगा वो 60% का होगा। बट यहाँ पर जो कंडीशन है वो है कि प्री मैच्योर कंडीशन होगा, यानी प्री मैच्योर एग्जिट और वॉलंटरी रिटायरमेंट यदि हम ले रहे हैं तो जो एनपीएस के अंतर्गत जो मिनिमम जो यूनिटी होगा और जो मैक्सिमम लमसम होगा वो जस्ट रिवर्स कर जाएगा। मिनिमम यूनिटी आ जाएगा आपका 80%, है ना, एंड जो मैक्सिमम या लमसम यू कैन से वो 20% विड्रॉल होगा प्री मैच्योरिटी के कंडीशन में या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट के कंडीशन में। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड क्वेश्चन नंबर 30 कि कैन यूनिटी परचेज एट द टाइम ऑफ सुपरन्यूएशन फ्रॉम एनपीएस बी डिफर्ड एंड इफ सो व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड इट कैन बी डिफर्ड। तो इसका आंसर है कि क्या हम लोग यूनिटी परचेज एट द टाइम ऑफ सुपरन्यूएशन फ्रॉम एनपीएस बी डिफर्ड, क्या डिफर्ड कर सकता है, तो यस। और कितने सालों तक, तो ओ अप टू 3 years। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 जो क्वेश्चन है वो है कि टायर फर्स्ट अकाउंट इज अवेलेबल फ्रॉम ब्लैंक्स वाइल टायर 2 अकाउंट हैज़ बीन मेड अवेलेबल फ्रॉम 1 December। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनपीएस के अंतर्गत 2 तरह के अकाउंट होते हैं, टायर फर्स्ट एंड टायर सेकेंड। तो टायर फर्स्ट जो है वो कब बना, तो वो 1 मई 2009 को बना, याद रखिएगा। और टायर सेकेंड जो है वो कब बना, तो 1 दिसंबर 2009 को बना, है ना। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टायर फर्स्ट 1 मई 2009 और टायर 2 1 दिसंबर 2009। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड क्वेश्चन नंबर जो 32 है, 32 वो कुछ इस तरह से है। देखिए कितना सुपर क्वेश्चन आने वाला है। 32 कि अंडर स्वावलंबन स्कीम गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट रुपीज ब्लैंक्स per year to each eligible NPS account opened in the year 2010 and 11 and for the next 3 years, that is
2011-12, 12-13 and 13-14. So the benefit will be available only to person who join the NPS with minimum contribution of rupees 1,000 and maximum contribution of rupees 12,000 per annum. कंडीशंस अप्लाई। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अंडर स्वावलंबन स्कीम, जो स्वावलंबन योजना था गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें जो था कि कंट्रीब्यूट जो किया जाएगा वो 1,000 रुपये कंट्रीब्यूट किया जाएगा किनके अकाउंट में, तो ईच एलिजिबल एनपीएस अकाउंट ओपन इन द ईयर 2010-11 और फिर इसको बढ़ाकर 3 सालों तक लाया गया, यानी 11-12, 12-13 एंड 13-14 है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1,000। एंड क्वेश्चन नंबर 33 कि टायर फर्स्ट में इसका जो राइट आंसर है वो है मिनिमम अकाउंट पर कंट्रीब्यूशन 500। टायर फर्स्ट के अंतर्गत मिनिमम आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो 500 से आप अपना अकाउंट को रन कर सकते हैं। वाइल टायर 2 अकाउंट आपका जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन होगा एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग दैट इज ₹1000। यानी टायर फर्स्ट अकाउंट ऑपरेट करने के लिए आपको ओपन करना होगा अकाउंट 500 रुपीज़ से, एंड टायर 2 अकाउंट आपको ओपन करना होगा एट द टाइम ऑफ योर कंट्रीब्यूशन और अकाउंट ओपनिंग दैट इज ₹1000। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स ये कुछ 34 क्वेश्चंस का सुपर कलेक्टिव क्वेश्चन जो था वो आपके सामने डिस्कस हुआ। आई होप कि आपको ये वीडियो आपके लाइफ में, आपके करियर में, आपके प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड किया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको कुछ और रिक्वायरमेंट हो किसी भी टॉपिक पर तो आप जस्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।